अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप है तो मुमकिन है। ट्रंप की दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी से इतनी अच्छी है कि दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करने के मामले में अपने दोस्ती को सबसे आगे रखते हैं। ऐसी कई बातें दोस्तों आपने सुनी होगी ना हमारे देश के मीडिया द्वारा। हमारे देश का वो मीडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश में सवाल करने से बचता है, लेकिन अमेरिका में जाकर ट्रंप से बखूबी सवाल करता है। वो अलग बात है कि मन मुताबिक सवाल का जवाब मिलता नहीं है, लेकिन सवाल किए जाते हैं दोस्तों। अब फिलहाल के लिए जो नजर आ रहा है कि मुलाकात जिसको लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि ट्रंप से मिलेंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ट्रंप जो फैसले भारत को लेकर ले रहे हैं, सख्ती से जो कानून पालन किया जा रहा है, उस कानून में ढिलाई देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दोस्तों इस मुलाकात का, वैसे वैसे इन लोगों की भविष्यवाणी जो है वो मिट्टी में मिलती जा रही है। अब वो भविष्यवाणी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं और वहां ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। जो भक्तगण हैं वो ये भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुर्सी जो है वो खींची ट्रंप ने और कुर्सी पर उनको बिठाया। तो ऐसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जवाब मिल गया है। बहुत सी बातें कही जा रही है दोस्तों, लेकिन इस बीच जो काम की बात है वो कोई नहीं कर रहा है। जिसके लिए असल में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं वो तो हो ही नहीं पाया है, क्योंकि ट्रंप के तेवर भी जस के तस हैं और उनका कहना है कि टैरिफ भी मैं जस के तस ही लगाऊंगा। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत को लेकर एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे हर कोई शॉक्ड हो गया है, हर कोई चौकन्ना रह गया है कि क्या ये वही ट्रंप है जिनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और तब ये कहा गया था कि मोदी जी की इस पहल से अमेरिका और भारत के रिश्तों में इस कदर सुधार आएगा कि जैसे रूस आज भारत के साथ खड़ा रहता है पल पल पर, ऐसे ही अमेरिका भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा एक अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन जिस तरीके के फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं उससे ऐसा लग तो नहीं रहा है। दोस्तों, टैरिफ को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब दौरे पर जाएंगे, अमेरिकी दौरे पर, तो ट्रंप से इस मुलाकात में ये बात जरूर कही जाएगी, उनके साथ डिस्कशन जरूर होगा इस बात पर कि भारत पर उस कदर टैरिफ ना लगाया जाए जिस कदर बाकी के देशों पर लगाया जा रहा है। कई देशों को अमेरिका ने टैरिफ के मामले में बहुत ऊपर रखा है, लेकिन भारत को नहीं रखा जाएगा इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है खुलकर कि जो जितना ज्यादा टैरिफ लगाएगा उस पर उतना ही ज्यादा टैरिफ हम लगाएंगे। अगर आप अमेरिका से कुछ चीजें आयात करने पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं, या हम अगर आपसे आयात करते हैं तो आप इतना टैरिफ लगा रहे हैं, तो अगर आप हमसे आयात करेंगे तो हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यानी जैसे को तैसा का रूल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह लीजिए दोस्तों, या आप कह लीजिए कि अपने ऐलान में ये साफ कर दिया था। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत को लेकर थोड़ी ढिलाई वो बरतेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। आपके स्क्रीन पर जो खबर है दोस्तों वो ये कहती है कि रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका मतलब होता है कि जो देश जितना टैरिफ अमेरिका पर लगा रहा है उतना ही टैरिफ अमेरिका उस देश पर लगाएगा अगर वो अपना जो सामान है वो बेचता है या कोई उससे वो सामान खरीदता है। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो टैरिफ है, टैरिफ पॉलिसी जो है, उसमें कोई बदलाव भारत के लिए नहीं किया गया है, जैसे का तैसा ही है वो। ये खबर कहती है कि भारत जो है वो टैरिफ के मामले में किंग है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बहुत बड़ा आरोप एक तरीके से लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो क्या कहते हैं अपने बयान में दोस्तों? वो कहते हैं, मुझे याद है जब हार्ले डेविसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था, टैरिफ बहुत ज्यादा था और हार्ले को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुझे लगता है टैरिफ से बचने के लिए भारत में उन्हें एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। टैरिफ से अगर बचना है भारत को, तो भारत को करना चाहिए कि वो हमारे यहाँ एक कंपनी जो है या प्लांट जो है या फैक्ट्री जो है
वो खड़ी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हम उसके लिए पूरी छूट दे रहे हैं। ये भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत टैरिफ लगाने के मामले में सबसे ऊपर है। कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा है, ये वो कहते नजर आए। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाई जा रही थी कि टैरिफ कम होगा, लेकिन टैरिफ कम तो हुआ नहीं। उन्होंने एक आरोप और मढ़ दिया कि हमसे ज्यादा और छोटे छोटे देशों से ज्यादा टैरिफ लगाता है भारत, तो भारत को टैरिफ के मामले में छूट क्यों दी जाए, ये वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि ही बताई जाएगी, बहुत ही शानदार उपलब्धि इसको कहा जाएगा, नहीं कि मुलाकात करके आए प्रधानमंत्री जी और ये सब हो रहा है। अब चलिए, ये तो रहा टैरिफ का मामला दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि टैरिफ के मामले में भारत बेशक अमेरिका जो है वो भारत को छूट नहीं दे रहा है, लेकिन अमेरिका दबाव बना रहा है भारत पर कि भारत जो लड़ाकू विमान है या जो हथियार हमारी रक्षा क्षेत्र के लिए खरीदे जाते हैं बाकी के देशों से, खासकर रूस से खरीदे जाते हैं, वो रूस से ना खरीदकर इस बार ये जो डील है ये की जाए अमेरिका के साथ। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि अपने जो उड़ाकू विमान है उनको लेकर बड़ी बातें कही गई थी कि शायद इसलिए वो प्रदर्शन कर रहा है अमेरिका अपने उड़ाकू विमानों का, क्योंकि उसको चाहिए कि वो जो विमान है वो भारत को बेचे। भारत को विमान बेचने के लिए, खासकर लड़ाकू विमान या उड़ने वाले जो विमान है, लड़ाकू विमान है, उनको बेचने के लिए दोस्तों जितने भी देश हैं वो भारत से एक उम्मीद लगाए खड़े हैं कि भारत जो है उनसे हथियार खरीदेगा। इस कतार में अमेरिका भी नजर आ रहा है। अब अमेरिका से मुलाकात करते प्रधानमंत्री जी जाकर ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जितने भी विमान हैं इनको खरीदने के लिए अमेरिका जो है भारत पर दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर हम अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे ऐसे विमान खरीदकर, तो अमेरिका को भी बदले में भारत को फायदा पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिस तेवर से डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि भारत टैरिफ के मामले में ज्यादा आगे है, तो टैरिफ कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे ऐसा लग तो नहीं रहा है दोस्तों कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अमेरिका की मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो खबर है ये बताती है कि अगर टैरिफ लगा, जितना टैरिफ की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो टैरिफ लगता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो भारत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा दोस्तों। खबर का कहना है देखिए कि भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल सब्जियों की सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल इंपोर्ट किया। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी भारत को नुकसान पहुंचेगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल तय है। दूसरी तरफ ये भी है देखिए कि भारत जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी, भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल 1990 से 91 तक औसत टैरिफ 125% तक था। उदारीकरण के बाद कम होता चला गया। 2024 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट 11.66% था, यानी 90-91 की बात कर लीजिए और अब आप 2024 में बात कर लीजिए, जमीन आसमान का फर्क जो है वो नजर आया है। यानी टैरिफ जो है वो कम होता चला गया है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ रेट में बदलाव जो है वो किया है। हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने टैरिफ के 150%, 125% और 100% वाली दरों को खत्म कर दिया है। भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ रेट अगर कुछ है दोस्तों तो 70% है। भारत में लग्जरी कार पर 125% टैरिफ था, अब ये 70% कर दिया गया है। 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट घटकर 10.65% हो गया है। वो भी ज्यादा लग रहा है अमेरिका को, जैसा अमेरिका कहता हुआ वो नजर आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे मामले में भी अगर अमेरिका जो है वो इस तरीके की बातें अपनाएगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि अमेरिका को हमें मदद का हाथ जो है वो बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, भारत एक तरफ टैरिफ को लेकर बातें जो है चल रही है, हथियार खरीदेगा कि नहीं इसको लेकर जो है बातें चल रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह भी थी जो सबके ध्यान में थी कि क्या अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोर देंगे। बीते दिनों एक कानून को एक तरीके से खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस कानून के तहत अगर कोई व्यापार में
रिश्वतखोरी करता है या रिश्वत से जुड़े लेन देन का मामला अगर सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ट्रंप ने वो कानून कहीं ना कहीं खत्म करके अडानी को बहुत बड़ी राहत दे दी, क्योंकि बीते दिनों दोस्तों खबर सामने आई कि अमेरिका में अडानी जी के ऊपर एक बड़ा केस दर्ज हुआ है और वो रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला है, ऐसी खबर सामने आई। हालांकि वो अलग बात है कि इन सारे आरोपों को नकारा था अडानी ग्रुप ने, लेकिन वो मामला जो है अमेरिकी कोर्ट तक पहुंचा था, अदालत तक पहुंचा था, ये भी कहा गया। अब ऐसे में उस मामले में कितनी राहत मिलती है, इस पर भी सबकी नजरें जो है टिकी हुई है, तो उस पर भी प्रतिक्रिया आनी देखिए अभी फिलहाल के लिए बाकी है। बात रही प्रवासियों की जो फिलहाल के लिए अमेरिका में है, इससे पहले कई प्रवासियों को अमेरिका ने इस कदर भेजा था भारत, सबको याद है ना, पैरों में बेड़ियां लगी थी, हाथों में हथकड़ियां लगी थी, हाथ पीछे थे, और इस तरीके से अमेरिका ने हमारे नागरिकों को यानी वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों को इस तरीके से भेजा था भारत। अब और 400 के करीब में ऐसे प्रवासी हैं जिनको भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका में हैं, उसके बावजूद भी क्या भारतीय प्रवासियों के साथ यही सलूक होगा या फिर नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है दोस्तों। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरे के बाद भारत को कुछ फायदा हुआ है या फिर नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर से तो आपको पता लग ही गया होगा दोस्तों, बाकी आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या सोचते हैं, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।